नमस्कार नीमच, हम पहुंचे ग्राम बसेड़ी भाटी जहां पर भाजपा उम्मीदवार ओम प्रकाश सकलेचा लगातार दौरे कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, उनकी विकास की योजनाओं को बता रहे हैं। किस तरह से इसमें मिल रहा है आइए जानते हैं। भाई साहब, आप फिर चौथी पांचवी बार चुनावी मैदान में है, बहुत डीपली गांव है यहाँ बसेड़ी भाटी। आप आए तो किस तरह का उत्साह का माहौल है, किस तरह से मतदाताओं का आपको समर्थन? आप खुद देख रहे हैं, हर आदमी उत्साहित है। उसे उत्साह इस बात का है कि विकास की जो निरंतर श्रृंखला है वो आगे बढ़ाने में उसकी रुचि है। वो चाहता है जो विकास की गति अभी है, जैसे गाड़ी पहला दूसरा तीसरा चौथा गियर में रहती है और पांचवें गाड़ी गियर में सबसे हाई स्पीड चलती है, वो उसी के इंतजार में है। तो हमारे कई नई विकास की जो योजनाएं हैं अगले काल की, जैसे हर खेत तक पानी पहुंचाना, हर 5 एकड़ पे एक वॉल होगा, तो किसान का शायद जीवन का सबसे बड़ा सपना अगली 3 पीढ़ियां उससे उनके असर आएगा। आपके सामने जो प्रतिनिधि है जिन पर इंदौरी होने का ठप्पा लग रहा है, वे कहते हैं कि मैं गांव-गांव जा रहा हूं, मुझे विकास नहीं नजर आ रहा, कहीं सड़कें नहीं बनी, कहीं बिजली की समस्या है, हाल बड़े बेहाल हैं और कागजों में बात होती है। आप खुद है गांव आपके सामने, किसी भी गांव में चले जाओ, हर गांव में कम से कम 10-15 नए मकान बनते हुए भी दिखेंगे, सड़कें हैं। शायद किसी ने कार्टून बनाया तो उसके उस पे है कि भैया घाट जो बना अभी, जी। घाट पे चढ़ के मत आना तुम्हें अगर विकास ना दिखे तो। जी नहीं, घाट नहीं, भरतरगढ़ घाट की तो प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा, मतलब एक समय यह था कि जब वो मौत के घाट कहलाते थे, अब तो वहाँ लोग सेल्फी पॉइंट लेते हैं। तो वो घाट आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि 15 साल से आप उसमें लगे हुए थे। नहीं, पेयजल का पानी हर घर तक पहुंचाने की योजना भी बहुत बड़ी चुनौती थी। जी 18 में स्वीकृत हुई थी, काम शुरू किया, कांग्रेस की सरकार ने आते ही उसे रोका। जी उन्होंने कहा कि गरीबों को पानी पिलाने की कोई जरूरत नहीं, उनके पास अपनी व्यवस्था रहती है। जी वो कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे किसी अंतिम छोर के व्यक्ति का फायदा हो। कांग्रेस केवल अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम करती है, भाजपा केवल जनमानस। चंबल का पानी जावर के कितने गांवों तक पहुंच रहा है और कब तक ये योजना पूरी होगी? देखिए, पेयजल का तो अगले 4 महीने में कंप्लीट करके देना है। जी और सिंचाई का मेरे ख्याल है 2025 आखिरी दिसंबर या 26 मार्च तक उनको कंप्लीट करना है। एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो बन रहा है, अभी चुनाव से पहले उसका भूमि पूजन हुआ, क्या फायदा मिलेगा? कहते हैं किसानों को सीधे फायदा नहीं है उसका। सीधा फायदा नहीं है, जब ना समझ लोग कुछ भी बोले। जी जी ये देश का 6ठा जी बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। इसके पहले दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर, लखनऊ है। उसके बाद जावद का नंबर आना अपने आप में बहुत बड़ी योजना मानता हूँ। ये बेसिकली सीड के डेवलपमेंट से लेके, टिश्यू कल्चर से लेके, हाइड्रोपोनिक्स से लेके उसका प्रमोशन, ताकि पर एकड़ आउटपुट, अगर 20 का सही डेवलपमेंट हो गया तो आउटपुट बढ़ जाएगा। आउटपुट जब बढ़ जाए तो उसकी शॉर्टेज वगैरह, उसकी प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी के साथ लोकल वहाँ 60 फैक्ट्रियाँ प्रोसेसिंग की लगेगी। उसके बाद वहाँ उसका सर्टिफिकेशन, उसमें एक्सपोर्ट। 50 करोड़ तो हमारा पहले स्टार्ट में हमें पैसा मिला, लेकिन उसी दिन इनाग्रेशन के दिन ही हमको आयुष मंत्रालय से अनादर 500 करोड़ रुपए का कंसेंट मिल गया था उसी दिन, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी हर्ब्स की मंडी नीमच है। वो हर्ब्स रॉ फार्म में जा रहे थे, उनकी जब प्रोसेसिंग होके जाएंगे तो नीमच की आमदनी 4 गुनी बढ़ेगी, क्योंकि हर रॉ मटेरियल अगर प्रोसेस होके जाता है तो उसकी कीमत 4 गुनी बढ़ जाती है, तो रोजगार भी मिलेगा और पैसा भी ज़्यादा आएगा। नरेंद्र मोदी जी नीमच आ रहे हैं और राहुल गांधी आपके विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक विजनरी नीमच से पूरे क्षेत्र को विजन देगा। पहले कार्यक्रम आपकी जावद विधानसभा से सट पे हो रहा था, अब नीमच में हो गया। नहीं, कहीं पे भी हो, नीमच एक ही जिला है। अच्छा। और जब हर एक बातें देश के
या दुनिया के सबसे बड़े सबसे पॉपुलर नेता नीमच पे उनके कदम बढ़े, यही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन उसी के साथ ये भी महत्वपूर्ण बात है कि एक नई ऊर्जा का संचार होगा, एक नया विजन देखे जाएंगे। आप देखिए, हमने तो उन्हें केवल प्रधानमंत्री बनाया, पूरी दुनिया के नेता तो वो अपनी वर्किंग स्किल पे बने ना, अपने विजन पे बने ना। और अब तो दुनिया के देश के किसी भी देश में चुनाव होते हैं तो वहाँ के नेता भी बोलने लगे हम नरेंद्र मोदी जैसा काम करेंगे। और राहुल गांधी भी आ रहे 13 को वीकेंड में। मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, शायद आलू इकट्ठा करके रखो, पप्पू कुछ कहते हैं शायद। एक और चीज ये कि इस बार पिछले कुछ चुनाव रहे उसमें ट्रिंकल स्थिति थी, इस बार आमने सामने की फाइट है और ऐसा कहा जा रहा है कि बड़ी चुनौती मान रहे हैं इसको। आप कितना समझते हैं? मैं कोई चुनौती नहीं मानता। जावत की जनता ना तो बिकाऊ है और ना ही किसी से डरती है, तो बाहुबल और अर्थबल से हटकर विकास और स्नेह की कड़ी में बंधी हुई जावत की जनता है। वो अच्छी तरीके से समझती है कि विकास और विश्वास किसके साथ है। तो कितने वोटों से जीतने का अनुमान है आपने? मतलब जब आप ट्रिंगल में जीत गए, एक बार 2 बार आमने सामने फाइट में जीते, इस बार क्या लगता है? 25,000 प्लस। 25,000 प्लस। ठीक, धन्यवाद। जो कि